हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 15 है, मैथ्स रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, 2025 में जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो नए क्वेश्चन हैं इसमें ऐड हो सकते हैं, उनको हमने ऐड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा पहला है, चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी एक मिनट, उनकी आयु, यहाँ आयु है, आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? देखो जो आयु होती है, आयु देखो 4 भाई हैं, और क्या है कि जैसे बड़ा भाई, फिर 4 अंतर बाद छोटा भाई, फिर 4 वर्ष बाद छोटा भाई, फिर 4 वर्ष बाद छोटा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर समान अंतर बोल रहा है। तो 4 भाई हैं, मान लो यहाँ पर एक लाइन लिख लो। यहाँ पर एक बात लिखना जरूरी है कि 4 भाइयों की आयु का समान इसमें समान भी बोला है, समान आयु में अंतर, यह लिख दो, आयु का अंतर समान 4 वर्ष, समान रूप से 4 वर्ष है। कितना वर्ष है? 4 वर्ष है। ये ध्यान देना, यहाँ पर यही बोला है क्वेश्चन में, तभी समझ में आएगा। 4 भाई हैं, कितने का अंतर है उनके आयु में, चाहिए उम्र में 4 वर्ष का। ठीक है, मान लो छोटा भाई x है और उससे बड़ा वाला क्या है, x प्लस 4 है, तभी तो अंतर 4 होगा। यहाँ पर x प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 भाई हैं, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, और सबसे बड़े की उम्र को पूछा गया है, तो हमें सबसे बड़े की उम्र निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान जरूर देना, 4 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, क्योंकि इसको इसका हम अंतर करेंगे तो क्या बचेगा, x 4 वर्ष, यहाँ पर करेंगे तो कितना बचेगा, 4, फिर यहाँ अंतर करेंगे कितना, 4। ठीक है, अब कह रहा है 4 भाइयों की आयु का जोड़, अब चारों को जोड़ दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ध्यान देना x प्लस 8 और x प्लस 12 बराबर 56। ये तो दे रहा है ना कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 है, तो जो चारों का आयु है तो उसी को हम जोड़ करके 56 तो लिखेंगे। तो अब यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 4x, यहाँ कितना, 12 8 20 4 24, तो कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। तो 4x ये आके इधर घट जाएगा, 56 माइनस 24, तो 4x, इसमें से घटेगा 2, इसमें से घटेगा 3, तो x बराबर, इसको काट दो, 4 कम 4 4 8 32, तो x बराबर x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर सबसे छोटे भाई की उम्र कितना हो गई, 8 वर्ष हो गई। अब हमें पूछा है सबसे बड़े भाई की, तो यहाँ पर सबकी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो पूछा हमें सबसे बड़े भाई की उम्र, तो हम सबसे बड़े भाई की निकालेंगे। ठीक है, तो बड़े भाई की उम्र क्या है, बड़ा, कुछ ना लिखो, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, बड़ा भाई, बड़े भाई की आयु तो क्या है, x प्लस 12 है, तो x बराबर क्या है, 8 प्लस 12, तो बड़े भाई कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन अच्छा है।
ठीक है, समझने के लायक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहां पर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन लगाने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बस इसमें समझने की, जहां क्वेश्चन समझ में आने लगा तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सवाल आपको बनाने आना चाहिए। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन छोटा सा है, अच्छा है। लिखा है 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपाती, जो लिख रहा है वही लिखो, माध्य समानुपात क्या है? अब यहाँ पर समानुपात के लिए सूत्र तो आप जानते होंगे। माध्य का 3 आपको याद होना चाहिए। एक होता है माध्य वाला, तो रूट में ए गुणी बी, और तृतीय होता है तृतीय समानुपाती b² a, और चतुर्थानुपाती bc बटे a। अब यहाँ पर माध्य अनुपाती पूछा है तो यहाँ पर लगाओ, सवाल हमारा अच्छा है। यहाँ पर माध्य अनुपाती चाहे अनुपात कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 गुणे 0.32, तो ये क्या हो जाएगा, ये शायद 2 अंक पर यहाँ 2 अंक पर यहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 32 दूना 64 होता है। जानते हैं गुणा में जितने भी अंक पर, चाहे दोनों में गुणा किया जाता है तो जितने अंक पर दशमलव होता है उनका जोड़ करके लास्ट में हमें काउंट करना होता है। देखो जैसे इसको हम गुणा करते हैं 32 दूना 64, लेकिन 2 अंक पर यहाँ और 2 अंक पर यहाँ दशमलव है, तो हमें 4 अंक पर लगाना है। ठीक है, तो ऐसे तो लगेगा 4 अंक पर। ठीक है, अब इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या लिखा है, कुछ समझ सकते हैं आप? ये लिखा है 0.08, ये आपको निकालने आना जरूर चाहिए, क्योंकि आप देखते ही समझ जाओ। जैसे अभी यहाँ पर हम देख करके समझ गए, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लो कि यहाँ पर दिक्कत है आपके लिए आगे, क्योंकि क्वेश्चन देख करके दशमलव कैसे लगाना है, दशमलव को कैसे गुणा करना है, और गुणा करने के बाद हमें कैसे रखना है, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब ये समझ लीजिए खतरा का मतलब ये है कि जब आप पेपर में बैठोगे तो आप इसको क्या है कि ये बहुत देर का क्वेश्चन नहीं है, ये शायद बस देखते ही क्वेश्चन आप उत्तर वहाँ टिक कर दो। ठीक है, आपको तुरंत फार्मूला याद रहेगा, तुरंत वो आ जाएगा, टिक कर दोगे। अब यहाँ पर आप इतना लंबे पर जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर दिमाग आपका अच्छा है तब तो आप ये तुरंत कर ले जाएंगे, और अगर दिक्कत है वही है कि आप दशमलव में उलझे हैं देख करके, तब दिक्कत है आपके लिए। ठीक है, तो ये जान लेना है कि यहाँ पर जब लिखा है तो हमारा आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर है, तो हमारा 4 अंक पर आएगा। तो बहुत बच्चे होते हैं लगा ही नहीं पाते हैं कि कितने अंक पर हम दशमलव लगाएं, तो दशमलव लगाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। और इसके बाद दशमलव लगा हुआ है तो उसको हम ओपन कैसे करें, तोड़ कैसे सकते हैं, तो इसको हम तभी तो तोड़ सकते हैं। देखो 8 8 64, और ये है 4 अंक पर दशमलव, तो 4 अंक पर कब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर रहेगा, 2 अंक पर यहाँ रहेगा, तो हमारा ये वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर पेयर बनी गया, तो हमारा सीधा उत्तर हो गया 0.8। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया, ये आपको आना चाहिए, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि हमें समझाना है। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर पर।
ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बस ये बात है कि आपको दशमलव में कहाँ पर जोड़ करके कैसे आपको रखना है, माइनस में कैसे रखना है, भाग में कैसे दशमलव रखना है, ये सब चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, कट पीट करने में, हर चीज़ करने में। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको चतुर्था अनुपाती का। ठीक है, चतुर्था अनुपाती का क्वेश्चन है, ये है 0.12, 0.21, ऐसे लिख दो, कॉमन है, और 8 का चतुर्था अनुपाती है। ठीक है, अब यहाँ चतुर्था अनुपाती का सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर कुछ पूछा है क्या है, तो क्या लिख दो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है लिख दो क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या है चतुर्था अनुपाती। तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चतुर्था अनुपाती का फार्मूला क्या होता है, देखो, चतुर्था अनुपाती का B/C/A। ठीक है, ये होता है। तो हमारा यहाँ पर है, ये C है, ये B है, ये A है। ये भी आपको आना चाहिए, नहीं तो ये समझो कि यहाँ से हम शुरू करें, कहीं से हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो B हमारा क्या है, B हमारा है 0.21, और C कितना है, 8 है, नीचे कितना है 0.12। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना, ध्यान से देखो। अच्छा, ये देखो, ऊपर दो अंक पर दशमलव है और नीचे 2 अंक पर दशमलव है, तो क्या ऊपर वाला दशमलव और नीचे वाला दशमलव मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। हट इसलिए जाएगा क्योंकि 2 अंक पर यहाँ दशमलव है और 2 अंक पर यहाँ दशमलव है। जब ऊपर नीचे समान दशमलव लगा होता है तो इनको हम हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, नियम है। ठीक है, तो ये दशमलव खत्म और ये दशमलव खत्म। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, वैसे ऐसा नहीं काटना चाहिए, इसको ऐसे काटो। यहाँ 0 था, 0.0, इसको डिटेल में लिख दें, पॉइंट, ये लगा है पॉइंट, दिख रहा है ना। इसको अब हम लिख सकते हैं 21 × 8 नीचे 12। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2 अंक पर यहाँ है, ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, खत्म। तो 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 दूना 14। यही हमारा चतुर्था अनुपाती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है, मात्र 15-20 मिनट की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 5-7 क्वेश्चन कुल पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी क्लास करेंगे जिससे आप लोग देख सको। ठीक है, छोटी छोटी क्लास रहेगी। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन हो गया, 5-6 क्वेश्चन और समझ देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है।
ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो हम 120 को कैसे तोड़ेंगे। देखो देखो हमारा है 120, हम 120 को हम अगर तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे इसको हम, क्या 12 गुणे 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 10 को 2 गुणे 5 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। देखो हम तोड़ के बता रहे हैं, अब इसको भी यहाँ लिख लो, ठीक है। ऐसे यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, तो इसको हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। कुल भाजक, भाजक अगर निकाला जाता है तो क्या होता है कि इनकी पावर में 1 बढ़ा दो, 3 में प्लस 1 करो, 1 गुणे लगाओ, फिर इसके पावर में 1 करो, 1 + 1, फिर उसके पावर में 1 + 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो हो गया 4 8 हो गया 16 हो गया। अगर हमें यहाँ पर सम और विषम के निकालने हैं, तो मान लो हमें अगर विषम के निकालने हैं तो हम सम को नहीं लेंगे। मान लो जैसे विषम 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 भाजक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, विषम भाजक, ध्यान दो ये कुल भाजक है, सम विषम सबको मिला करके, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ विषम का निकालना है। तो विषम वाले को हम करेंगे, पावर में 1 बढ़ाएंगे, 1 + 1 गुणे, इसमें भी 1 + 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4 हो गया। विषम भाजक कितने हो गए, 4 हो गए। अगर हमें सम भाजक निकालना है तो क्या हो जाएगा, सम भाजक, ध्यान दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम भाजक, तो हम टोटल में से अगर 16 में से 4 घटा देंगे विषम भाजक, तो हमारा विषम भाजक अगर हम घटा देंगे तो हमारा सम भाजक आ जाएगा कि नहीं, तो 12। सम भाजक कितना हो गया, 12, यही हमारा उत्तर हो गया। पूछा है कुल भाजक, तो ये विषम भाजक 4, सम भाजक 12, ठीक है, समझ में आया होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर, ये है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करके, व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम से किसके बराबर है। अब देखो यहां पर जो है व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा कर दो, इनको पलट दो, तो व्युत्क्रम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 और 9/5
का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम दोनों है 7/5 प्लस, और योग करा जोड़ दो 5/9, त्रिछा गुणा करो 963, पचहम 25 और 9 बचे 45। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8/45। ये किसी से कटेगा? शायद किसी से ना कटे। अब यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि ऊपर सम है नीचे भी सम है, तो ये ना कटेगा 45 2 से, और ये भी ना कटेगा 3 से, तो इसी वजह से यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, अब यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। एक आपको होमवर्क देंगे, आप जरूर लगा करके आप कमेंट में जरूर उत्तर देना कि उत्तर कितना होगा। वो भी क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, बस इतने देर की क्लास होगी। ठीक है, देखो ये दे रहे हैं आपको होमवर्क, थोड़ा सा ध्यान देना, लगाना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये है होमवर्क। काट काट 15 माइनस 10 ये सब हटाओ, ये क्या जरूरत है। काट 15 10 15 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर आप देंगे इन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये होमवर्क है। काट 15 और 10 15 कक्षा 10 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये प्रीवियस का, ये रेलो ग्रुप डी आरआरबी में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके आप उत्तर देना। ठीक है, अभी पर क्लास होती है समाप्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।